Good morning class. Let's start the chapter 9 Be good to all. Be good to all मतलब सबके साथ अच्छे से रहो. Sammy was a hard working, obedient, loving and caring boy. एक सैमी लड़का था जो बहुत मेहनत करता था और अपने सारे काम को जल्दी टाइम पे करता था. लविंग था, बहुत प्यारा था और केयरिंग बॉय था, सबकी केयर करता था. Everyone loved him a lot. सब उसको बहुत प्यार करते थे. There was another boy named Timmy. और एक और लड़का था जिसका नाम था टिमी, who studied in the same class as Sammy. जो सैमी के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था. He was just opposite of Sammy. और वो सैमी का बिल्कुल अपोजिट था. सैमी अगर प्यारा है तो वो बहुत ही दुष्ट था. He never respected anyone nor did work hard. सैमी हार्ड वर्किंग था लेकिन टिमी हार्ड वर्किंग नहीं था और ना ही किसी की रिस्पेक्ट करता था. He felt jealous of Sammy. और वो सैमी से बहुत जलता था. Even no other child in the class liked to talk with him. क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो टिमी से बात करना चाहता था. Many times he tried to feel Sammy low by his cheap tricks. But Sammy did not pay any attention to them. टिमी ने बहुत बार बहुत सारी ऐसी चीप ट्रिक्स खेली कि सैमी को परेशान कर सके, लेकिन सैमी ने कभी अटेंशन उसको नहीं दिया. ही जस्ट केप्ट डूइंग बेटर एंड बेटर. वो हमेशा अच्छे से अच्छा काम करता रहा. वंस ऑन सैमीज़ बर्थडे ही गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट. एक दिन सैमी का बर्थडे आया और उसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला. किसकी तरफ से? उनके पेरेंट्स की तरफ से. उनके मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छा सब प्यारा सा गिफ्ट दिया. इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेन. और वो बहुत ही प्यारा पेन था. सैमी ब्रॉट इट टू द स्कूल टू वर्क विद इट. सैमी उसको स्कूल में ले गया कि उससे काम करेगा उस पेन से जो मम्मी पापा ने गिफ्ट किया था. टिमी सॉ इट एंड फेल्ट जेलस ऑफ सैमी. टिमी ने देखा कि उसके पास एक पेन है प्यारी सी और वो उससे जलने लगा. ही आस्क्ड एंग्रीली, हे वेयर डिड यू गॉट दिस. और उसने बहुत ही गुस्से से पूछा टिमी ने सैमी से कि तुम्हें ये कहाँ से मिला. डिड यू बाय इट. सैमी रिप्लाइड पोलाइटली, माई पेरेंट्स गेव इट ऑन माई बर्थडे. क्या टिमी ने पूछा उससे क्या तुमने उसे ख़रीदा था. तो सैमी ने बहुत ही प्यार से आंसर किया, नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है. नॉट टिमी फेल्ट मोर जेलस एज ही नेवर गॉट एनी गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट. अब टिमी अब उससे बहुत ज़्यादा जलने लगा था कि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको गिफ्ट नहीं दिया. ही डिसाइडेड टू स्टील अवे द पेन. अब उसने डिसाइड किया कि उस पेन को वो चुरा ले सैमी से. ड्यूरिंग रिसेस व्हेन एवरीवन वाज आउट ही ओपनड सैमीज़ बैग एंड स्टोर इट. जब रिसेस का टाइम हुआ, जब लंच का टाइम हुआ, तब सब लोग बाहर थे, नीचे खेल रहे थे और टिमी ने सैमी का बैग खोल के उसको चुरा लिया. आफ्टर रिसेस सैमी टुक आउट हिज नोटबुक एंड सर्च फॉर हिज पेन. रिसेस जब ख़त्म हुआ तब सैमी ने अपनी नोटबुक उठाई और उसमें लिखने के लिए पेन वो ढूंढने लगा, अपने बैग में ढूंढने लगा. बट कुड नॉट फाइंड इट. और उसे अपने बैग में पेन नहीं मिली. ही टोल्ड अबाउट इट टू हिज टीचर. और उसने सैमी ने अपने टीचर को जाके बता दिया कि उसकी गिफ्टेड पेन नहीं मिल रही है. द क्लास टीचर आस्क्ड द मॉनिटर टू सर्च इट इन ऑल चिल्ड्रंस बैग. तब क्लास टीचर ने मॉनिटर को, उस क्लास के मॉनिटर को बोला कि सारे बच्चों के बैग में चेक करो कि पेन किसके पास है. द मिसिंग पेन वॉज सून फाउंड इन टिमीज़ बैग. और जो पेन मिसिंग थी, जो पेन नहीं मिल रही थी, वो टिमी के बैग में ही मिली. नॉट टिमी, व्हाट डू यू से. द टीचर आस्क्ड एंग्रीली. तब टीचर गुस्से में टिमी से बोली कि अब तुम क्या कहोगे. टिमी फेल्ट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग. टिमी को बहुत ही डर लगने लगा और वो तुरंत रोने लगा. Sammy took pity on him and he requested the teacher to leave the matter and forgive Timmy. तब सैमी को बहुत ही उस पर तरस आ गया, बहुत ही दयालु है, इसलिए टीचर को उसने बोला कि इस मैटर को यहीं पे छोड़ दीजिए और टिमी को माफ़ कर दीजिए. Now Timmy understood the secret of being loved by all. अब टिमी को समझ में आया कि सबसे प्यार करना क्या है, कि जब सब हमें प्यार करते हैं तो कैसा लगता है. Both of them became friends. Gradually, Timmy started changing his behavior. उस इंसिडेंट के बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए. अब टिमी
अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने लगा कि कैसे प्यार से रहते हैं, कैसे सबसे बात करते हैं। तो हमें भी सबसे प्यार से ही बात करनी चाहिए, गुस्से से नहीं बात करनी चाहिए और किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।